सवाल हमारा कुछ यूं अपने एनालिस्ट से कि क्या पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम कामयाब होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूंगी। हमें ज्वाइन करें मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनजीर शाह साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बेनजीर, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले सबसे अहम नुक्ता और जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यही कि जो कहा जा रहा था कि जो नया करिकुलम है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा, जो सब्जेक्ट्स जो करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाएगा जदीद उसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या ये दावा सच हो रहा है इस करिकुलम में, इस निसाब तालीम में? अब पहले तो अलीना, इसको आप सिंगल नेशनल करिकुलम अब नहीं कह सकते क्योंकि सिंध ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, बाकी सूबे कर रहे हैं लेकिन सिंध नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, जब हम पाकिस्तान में तालीम की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुल्क में है वो ये है कि बहुत से बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जब तालीम की, एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि गो स्कूल्स हैं, कागज़ पे एक स्कूल, ऑन पेपर एक स्कूल है लेकिन असल में स्कूल नहीं है। फिर हमारी बात होती है टीचर्स के बारे में कि स्कूल हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, या टीचर्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई। फिर शायद जाके हम कहते हैं कि हाँ करिकुलम भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हुकूमत ने क्या किया, ये सीधा करिकुलम की तरफ गए हैं और इन्होंने जो बाकी बुनियादी मसले हैं हमारे मुल्क में एजुकेशन के हवाले से उन पे वो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा चलें, आप करिकुलम तो ले आए और वो भी एक जल्दबाजी में। बहुत से ममालिक में जब एक नया करिकुलम लाने की कोशिश करते हैं तो वो इन फेजेस लाते हैं आराम आराम से, जिसमें वो कुछ स्कूल्स में लाते हैं, फिर उसका एक पायलट टेस्ट होता है, उससे फीडबैक आती है, फिर वो उसको उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर वो लेके जाते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने जल्दबाजी में पूरे मुल्क में 1 से लेकर 5वीं जमात तक इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इस करिकुलम में मसला क्या है? एक जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो एसएनसी है, इसकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और इसमें बहुत कुछ हमारे आईन के ख़िलाफ़ है। मेरी बहुत सी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बात हुई है और वो ये शोर मचा रहे हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, देखिए इस्लामियात में आप इस्लाम पढ़ाएं, अच्छी तरह पढ़ाएं ताकि बच्चों को पता हो कि हमारे मज़हब में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इस करिकुलम में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडीज़ में भी इस्लामी मवाद बढ़ा दिया गया है। जो वो कहते हैं, अक़लियतें हमारी कहती हैं कि हमारे आईनी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 22 आप निकाल के पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तालिब इल्म को कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो उसके मज़हब के बारे में नहीं है, किसी और मज़हब के बारे में है। तो यहाँ पे बहुत से, बल्कि किताबों में 3-4 पेज खोलेंगे तो उसमें इस्लामिक कंटेंट है। ये एक बहुत बड़ा इसमें इशू है। दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मेरी बेटी खुद भी स्कूल जाती है और उसने जो क्लास 2 में पढ़ा वो अब क्लास 5 में पढ़ेगी। इतना क्वालिटी ऑफ डिफरेंस है। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा इशू है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, क्योंकि आजकल हम बहुत बात करते हैं औरतों के हकूक़ की, एक मैसेजिंग आनी चाहिए ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसमें औरतों को किस रोल में दिखाया है? ज़्यादातर टीचर्स, होम मेकर्स, और जो मर्द हैं वो है डॉक्टर्स भी हैं, वो पुलिस अफसर भी हैं, उनको एक बड़ा मेजर रिप्रेजेंटेशनल उनको रोल दिखाया। देखिए अलीना, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी आखिर में कि आपका काम था, आप सरकारी स्कूलों का निज़ाम, तालीमी मयार जो है वो बेहतर करते। यहाँ पे आपने उल्टा प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड्स कम कर दिया है, तो हमारे बच्चों के साथ इनके मुस्तकबिल के साथ एक मजाक हो रहा है। अभी एक कंप्लीट कंफ्यूजन है पंजाब में कि कौन सी किताबें पढ़ाएंगे। कुछ किताबें स्कूलों ने भेजी हुई हैं, एनओसी नहीं मिली। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, अभी 1 to 5 इम्प्लीमेंट हुआ है एसएनसी। स्कूल्स कह रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी स्कूलों से बात हुई है, वो कहते हैं 6 to 8 अब हमें कहा गया है कि यहाँ जो आप जितनी भी किताबें आपने पढ़ानी है उसकी भी आपने एनओसी लेनी है। अब वो कहते हैं अब हम एनओसी का वेट कर रहे हैं, स्कूल शुरू होने वाले, हमारे पास किताबें नहीं है, हम पढ़ाएं क्या उनको? अच्छा बेनजीर, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि आपकी अपनी बच्ची पढ़ती है स्कूल में और आपने देखा है कि करिकुलम में बहुत डिफरेंस है, क्वालिटी ऑफ करिकुलम में। 2 साल दूसरी जमात में जो पढ़ाया गया वो 5वीं जमात में पढ़ाया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो? क्लास 4 की या 5 की किताब है, उसमें इंग्लिश की किताब में एक जो पैसेज है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। मेरे ख्याल से मेरी बच्ची ने शायद प्राइमरी स्कूल में किया था वो। हाँ, ये तो एक नज़्म थी जो हम बचपन में नर्सरी में पढ़ते थे। नर्सरी में पढ़ते थे।
ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 5वीं जमात की तालिब इल्म को पढ़ाया जा रहा है। जी ओके बेनज़ीर, दावे तो ये किए जा रहे हैं शफकत महमूद हो, मुराद रास हो, उनकी जानिब से कि जी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ये सारा तरतीब दिया गया, उनकी रजामंदी इसमें शामिल थी। क्या ये दुरुस्त नहीं है फिर कि अगर उनकी मर्जी शामिल थी और सारे प्रोसेस में वो इन्वॉल्व थे तो फिर कंफ्यूजन कैसी, तो फिर कंटेंट में वो चीज़ क्यों नहीं आई जो आनी चाहिए? किया, लेकिन जब जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको शामिल नहीं किया और उस पर कोई गौर नहीं किया। मेरी पीटर जेकब से बात हुई, वो एक एजुकेशनलिस्ट है, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है, उनकी पूरी एक टीम बैठी और वो भी कंसल्टेशन का हिस्सा थे। उन्होंने हुकूमत को लिखा कि इसमें हमारे माइनॉरिटीज़ की आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बड़ा डिटेल में, मैंने वो पूरा पढ़ा है, उन्होंने कहा ये देखिए ये भी हमारे आईनी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये भी है। उन्होंने हाईलाइट करके किताबें वापस भेजी। उन्होंने कहा हमें जवाब नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो कंसल्ट किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी सजेशंस भेजी तो उस पर किसी ने गौर नहीं किया। एक चीज़ मैं अलीना सिर्फ छोटी सी इस पर कहना चाहूँगी, एक बड़ी बुनियादी चीज़ होती है, वो होती है आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। कोई 100 वालदैन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ने कुछ महीने पहले वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा और उनसे कहा राइट टू चूज़, आप अपने बच्चों को किस किस्म की तालीम देना चाहते हैं, एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। आप हमसे ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट छीन रहे हैं, हमसे ले रहे हैं कि हम अब ये भी नहीं फैसला कर सकते कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ओके।